स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आपका झारखंड पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका टीजीटी पीजीटी जो भी हो, नेट हो, है ना, बेसिक तो 11 12 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। गिव टू बेसिक पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक पर्पस पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। वो क्या है? द टू बेसिक पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन आर। फर्स्ट इसका क्या है, इसका पर्पस क्या है? हर चीज़ के लिए पर्पस होता है ना, बिना पर्पस का कोई भी चीज़ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या पर्पस है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका दो बेसिक पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो दोनों साइड हमेशा क्या होता है कि वो इक्वल होता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ क्या होता है? इक्वल होता है। इट शोज द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक्यूरेसी रिकॉर्डिंग को दिखाता है। ये एक्यूरेसी इसका रिकॉर्डिंग किया गया है वो शो करता है। सेकेंड है इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। ये क्या करता है? फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। समझ में आया बात? तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट है। इसमें आपको इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो कि करेक्ट है वो आपको बताना है। तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऑप्शन 1। 2 क्या बोला यहाँ पर, है ना? सेकेंड में क्या बोला? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटीज। थर्ड में क्या? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। फोर्थ में कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल माइनस एसेट्स, और लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसमें से क्या सही है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए इसका मैं बता रहा हूँ आपको राइट आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ कितना, 1 से लेके 8 तक है ना, 1 से लेके 8 तक है। उसमें से करेक्ट कौन कौन है? तो फर्स्ट में बोला एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये आपका सही है। फर्स्ट इक्वेशन सही है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन सही है आपका। और फोर्थ इक्वेशन सही है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और 8 इक्वेशन आपका सही है, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, तो 3 ही इक्वेशन आपका सही होता है। तो क्या 3 इक्वेशन हम याद रखेंगे? नहीं, एक इक्वेशन से आपका 3 इक्वेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन से आपका 3 इक्वेशन क्लियर होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए एसेट्स इक्वल टू क्या है? तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है ना। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही होता है। तो आपको क्या निकालना है? अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ये तो आपका सही है ना। उसके बाद क्या है? इस एसेट्स को कैपिटल इधर हम रख लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल को इधर रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसेट्स इक्वल टू माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज होगा ना। एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज। तो यहाँ पर देखिए लायबिलिटीज जहाँ भी होगा ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर 8वां है ना। लायबिलिटीज इक्वल टू क्या? एसेट्स माइनस कैपिटल। ये सही है, ये सही है ना 8वां। और एक आपका ये सही है। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं आप? देखिए यहाँ पर इसी से आप क्या लिख सकते हैं? तो ये एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब इसको आपको हटाना होगा। मान लीजिए कैपिटल इक्वल टू रखना है, तो कैपिटल इक्वल टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे कैपिटल को हम इधर रखेंगे और एसेट्स को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, है ना। एसेट्स, ये लायबिलिटीज इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म में आपका दिया हुआ है
एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, है ना। तो ये 3 इक्वेशन ही आपका सही है, बाकी बात कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आपको पूछा था कौन होगा, तो 1 और 4th और 8, है ना, 1, 4th और 8 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। द पोजीशन ऑफ अ बिजनेसमैन ऑफ 30th जून 1994 वाज फॉलोज, है ना। देखिए यहाँ पर 30 जून 1994 का यह पोजीशन ये था बिजनेसमैन का। कैश उसके पास कितना था, 5,000 रुपया, डेटर 20,000 रुपया, मशीनरी 60,000, स्टॉक 25,000, कैपिटल 75,000। कैलकुलेट हिज लायबिलिटीज, इसका लायबिलिटीज आपको निकालना था, ठीक है। इसका लायबिलिटीज निकालेंगे, कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैश प्लस डेटर प्लस मशीनरी प्लस स्टॉक, है ना। ये टोटल एसेट्स का क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला नहीं, टोटल एसेट्स मतलब देखिए जितना भी एसेट्स है आपका, सारे एसेट्स को, या तो करंट एसेट्स हो या तो फिर एसेट्स हो, सारे एसेट्स को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश आपका करंट एसेट्स है, डेटर आपका करंट एसेट्स है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है और स्टॉक करंट एसेट्स है। तो सारे एसेट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5,000, 20,000, 60,000 कितना हुआ, 65,000, 85,000 और 25,000 कितना होता है, 1,10,000, ठीक है। तो 1,10,000 अब यहाँ पर निकालना है आपको लायबिलिटीज। तो 1,10,000 रुपये निकल गया आपका क्या, टोटल एसेट्स, और 75,000 यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स आपका निकल गया 1,10,000, लायबिलिटी कैपिटल दिया 75,000। तो लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एसेट्स माइनस कैपिटल होता है ना, अभी मैंने ये करवाया था। तो एसेट्स माइनस कैपिटल यानी कि एसेट्स कितना 1,10,000 माइनस कैपिटल कितना 75,000, तो लेस करेंगे तो 35,000। ये 35,000 क्या निकल गया, लायबिलिटी निकल गया, ओके। तो ये 35,000 आपका लायबिलिटी निकल गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट एंट्री डेबिट और क्रेडिट वुड यू मेक टू, है ना। इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट कौन सा आइटम को डेबिट करेंगे, कौन सा आइटम को क्रेडिट करेंगे, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन रिवेन्यू, रिवेन्यू यदि इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, देखिए इंक्रीज इन रिवेन्यू, रिवेन्यू यदि इंक्रीज करेगा तो आपको क्रेडिट करना होगा, है ना। रिवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इनकम था वो बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे उसको क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करना है और ऑल इनकम एंड गेनिंग को, इनकम एंड गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर देखिए रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो रिवेन्यू आपका क्या है, एक तरह का इनकम है, आय है, और आय जब बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना। आय जब बढ़ जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब आगे देखिए, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एक्सपेंसेज, देखिए एक्सपेंसेज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेज यदि होता ओनली एक्सपेंसेज तो क्या करते हम लोग, डेबिट करते। लेकिन ये एक्सपेंसेज मान लीजिए 100 रुपया था, अब ये घट करके आ गया 90 रुपया, तो 10 रुपया क्या है आपका, 10 रुपया क्रेडिट है ना, समझे। तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज इन एक्सपेंसेज, जो एक्सपेंसेज घट जा रहा है वो आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो जब आपके लिए फ़ायदा हो रहा है तो ये क्या कह रहा है ना, आपके लिए जब फ़ायदा हो रहा है तो रेवेन्यू ही कहलाएगा ना। तो ये आप क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन देखने से ये नहीं कहेंगे कि जब यहाँ पर एक्सपेंसेज लिखा है मान लीजिए ये वाला, तो आप कर देंगे डेबिट, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्सपेंसेज यदि लिखा रहता है यहाँ पर इंक्रीज, तो हम क्रेडिट डेबिट करते हैं, है ना। डेबिट तो करना पड़ेगा आपको, कब, जब ये डिक्रीज की जगह में इंक्रीज रहता तो, है ना। लेकिन जब यहाँ डिक्रीज किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 100 रुपया पहले आपका खर्च होता था, अब आपका हो रहा है 80 रुपया, तो 20 रुपया आपका क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, यानी आपके लिए तो फायदा हुआ ना, ये तो आपका रिवेन्यू में आ गया, है ना, आपका बच गया, समझ में आ रही है ना। तो ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं लेकिन डिक्रीज कर जाता है तो इसका क्रेडिट कर दीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ देखिए रिकॉर्ड ड्राइंग, ड्राइंग को रिकॉर्ड करना है। तो ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे तो ये पर्सनल यूज़ के लिए ना। तो देखिए ड्राइंग को रिकॉर्ड करेंगे तो ये डेबिट इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट से इसका डिडक्शन होता है। और रिकॉर्ड द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, यदि कोई ओनर इसमें फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, फिर से लगाता है, तो उसको क्या करते हैं, देखिए क्रेडिट, उसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना, तो ये होगा आपका कैपिटल को क्रेडिट हम लोग करते हैं, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे हमने लगाया है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि क्रेडिट हम इसको करेंगे जितना से जितना मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, इफ अ ट्रांजैक्शन हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन एसेट इज द डिक्रीज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट और क्रेडिट। इफ द ट्रांजैक्शन हैज
द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग लायबिलिटीज इज द करेक्ट इज द डिक्रीज रिकॉर्डेड एज डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे देखिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में ये देखिए, अ डिक्रीज इन एसेट्स, अ डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड, है ना, अ डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिट। यदि एसेट्स में डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं हम लोग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एसेट्स डिक्रीज कब करेगा, आप जब एसेट्स को सेल करेंगे, है ना, आप एसेट्स को बेच देंगे तभी आपका एसेट्स घटेगा ना। तो एसेट्स, अ डिक्रीज इन एसेट्स विल बी द क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटीज विल बी द डेबिट। और यदि लायबिलिटीज में डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, समझ में आया। लायबिलिटीज में डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द ट्रांजेक्शन दैट विल, यहाँ पे देखिए इसका ट्रांजेक्शन लिखेंगे, डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द कैपिटल। जब एसेट्स भी डिक्रीज हुआ और कैपिटल भी डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे ट्रांजेक्शन में, ये आपको लिखना है, डेबिट या क्रेडिट क्या करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बता रहा है आपको कि इंक्रीज द एसेट्स एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। थर्ड है इंक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज अनदर एसेट्स, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। अब फोर्थ है डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज, ठीक है, तो कब क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट का एक एक करके सभी का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखेंगे। डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द कैपिटल, है ना, तो केस विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग, है ना, केस विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इंक्रीज द एसेट्स एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज, तो परचेज एंड एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस, एसेट्स प्रेज करते हैं जैसे कि डिक्रीज एंड, यहाँ पर इंक्रीज एंड एसेट्स हो रहा है, ठीक है, और इंक्रीज क्या हो रहा है, लायबिलिटीज, तो यहाँ पर परचेज करेंगे एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिक, क्रेडिट बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, तभी तो आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए सेकंड में इंक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द अनदर एसेट्स, यदि एक एसेट्स हम डिक्रीज इंक्रीज करते हैं तो दूसरा एसेट्स क्या होता है, घट जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, सेल और परचेज ऑफ स्टॉक ऑन केस बेसिस, मतलब सेल भी कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगा एसेट्स, और परचेज सेल करेंगे तो डिक्रीज करेगा एसेट्स, और परचेज करेंगे तो इंक्रीज करेगा एसेट्स। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट डिक्रीज और डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज, तो यहाँ पर क्या होगा, पेड अमाउंट टू क्रेडिटर, मतलब एसेट्स भी डिक्रीज करेगा, लायबिलिटीज भी डिक्रीज करेगा, तो क्या होगा, अमाउंट को हम लोग पेड करते हैं क्रेडिटर को, ठीक है, अमाउंट को पेड करते हैं क्रेडिटर को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि इफेक्ट कब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट करेगा, जब परचेज कर रहा है मोहन उधार पे, है ना, क्रेडिट पे मोहन गुड्स परचेज कर रहा है, तो क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व गुड्स टू सुरेश, यानी कि सुरेश को सामान बेच रहे हैं, वो भी 8,000 में, कॉस्टिंग 8,000 का चीज़ है जो कि 10,000 रुपये में बेच रहे हैं, और पेड वेजेज 500 का, और विदड्रॉ इन केस फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए 2,000 रुपया, और पेड टू क्रेडिटर्स। इसका आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए इसका इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीज स्टॉक बाय 20,000, स्टॉक इंक्रीज करा 20,000 से, तो एन ऑन एसेट साइड, एंड ऑन एसेट साइड डिक्रीज क्रेडिटर, यहाँ पे देखिए इंक्रीज कर रहा है स्टॉक, है ना, 20,000 से एसेट साइड में, और इंक्रीज क्रेडिटर 20,000 लायबिलिटीज, क्योंकि आपने क्या किया था, तो क्रेडिट पे लिया था, है ना। यही ना क्वेश्चन में, ये परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम 20,000 फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर स्टॉक भी बढ़ेगा आपका और लायबिलिटीज भी बढ़ेगा, यानी क्रेडिटर भी बढ़ेगा। है ना, समझ में आ रही है ना। जब आप उधार में क्रेडिट पे सामान लेंगे तो आपका सामान तो आ रहा है, सामान तो इंक्रीज करेगा, लेकिन क्रेडिटर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको पे करना होगा, यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट, ओके। तो यहाँ पर आपको ये पे करना होगा, तो ये इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो स्टॉक इंक्रीज करेगा और यहाँ पे क्रेडिटर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रहा इंक्रीज कैश बाय 10,000 एसेट साइड, है ना, 10,000 रुपया से कैश इंक्रीज करता है, और देखिए यहाँ पर डिक्रीज करता है स्टॉक 8,000 से, ऑन एसेट साइज इंक्रीज। देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन है सोल्ड टू सुरेश कॉस्टिंग 8,000 फॉर
10,000 इन कैश। मतलब ये देखिए 8,000 का चीज़ 10,000 में कैश में बेच रहे हैं किसको, सुरेश को। तो यहाँ पर देखिए कैश क्या हुआ, इंक्रीज किया ना, 10,000 रुपया कैश आया तो आपका कैश क्या हुआ, इंक्रीज कर गया 10,000 रुपया। समझ में आया, 10,000 रुपया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया एसेट साइड में। और डिक्रीज स्टॉक, स्टॉक कितना का घटा, 8,000 का, क्योंकि उसका कॉस्टिंग 8,000 ही था ना, आप उसको 10,000 में बेचे तो कैश तो इंक्रीज करेगा, कैश तो आपका आया 10,000 रुपया, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, यहाँ तक तो सही है। स्टॉक 8,000 रुपया का घटेगा, है ना, इसका कंडीशन। और आगे देखिए यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पे देखिए एसेट साइड इंक्रीज कैपिटल बाय 2,000, और कैपिटल भी यहाँ पर 2,000 से बढ़ेगा, क्योंकि 2,000 रुपये इसमें फायदे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वेजेज पेड कर रहा है, ठीक है, 500 रुपया का, इसका क्या होगा, तो वेजेज पेड करेगा तो डिक्रीज कैश, जैसे आपको मैंने 500 रुपया दिया आपका मजदूरी, तो ये मेरा पैसा जेब से 500 रुपया चला गया ना, समझ में आ रही है। तो डिक्रीज कैश बाय 500, एसेट्स डिक्रीज कैपिटल बाय 500, और कैपिटल भी 500 रुपया घटेगा इसमें, ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज कैश बाय 2,000, यहाँ पे देखिए सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विथड्रॉ केस, विथड्रॉ इन केस फॉर प्राइवेट यूज, 2,000 रुपया में प्राइवेट यूज के लिए वो केस विथड्रॉ किया है, इसका एंट्री क्या होगा, मतलब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में डिक्रीज करेगा कैश 2,000 से, है ना, डिक्रीज कैश बाय 2,000, एसेट्स ऑन एसेट साइड, और डिक्रीज कैपिटल बाय 2,000, समझ में आया, कैपिटल भी डिक्रीज करेगा 2,000 से, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए उसका कैपिटल से ही ना डिडक्शन होगा, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट पेड टू क्रेडिटर 2,000, जब क्रेडिटर को पेड करेगा तो उसका केस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पेड किए हैं आप तो 2,000 रुपये आपका घटा, एंड डिक्रीज क्रेडिटर बाय 2,000, और क्रेडिटर भी तो 2,000 से घटा है, तो डिक्रीज भी क्रेडिटर किया 2,000 से ऑन लायबिलिटी साइड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इफ द टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज 2 लाख एंड द नेट वर्थ कैपिटल इज 1,50,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिटर्स निकालना है ना। यहाँ पे देखिए टोटल एसेट्स बिजनेस का कितना है, 2 लाख रुपया है, और कैपिटल कितना है, 1.5 लाख रुपया है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिटर निकालना है, तो क्रेडिटर कैसे निकालेंगे, तो लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस कैपिटल, है ना, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए ये 2 लाख है आपका एसेट्स, और कैपिटल कितना 1,50,000 है, यहाँ पे 2 लाख और 1,50,000, तो जाएगा तो क्या बचेगा, लायबिलिटीज आएगा, और लायबिलिटीज में क्या क्रेडिटर ही तो है, तो क्रेडिटर, है ना, वी नो दैट क्रेडिटर एज आर लायबिलिटीज, पता है आपको, वी नो दैट क्रेडिटर्स आर लायबिलिटीज, यानी क्रेडिटर ही लायबिलिटीज है। तो क्रेडिटर कितना 50,000 रुपये आपको दिख रहा है ना, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आते हैं, और आपको यदि ये तरीका पता नहीं है तो आप छोड़ के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, है ना, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मैं ऐसा ही प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट अकाउंटिंग इक्वेशन में ना हो। लेकिन इसका 2-3 वीडियो आएगा आपके सामने, 2-3 वीडियो में एक से इजी से लेकर मॉडरेट और हाई लेवल तक मैं बताऊँगा, तो इसलिए आप हर वीडियो को देखेंगे, वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 सब वीडियो में लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 9 जो दिख रहा है आपको, क्या बोला, बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, है ना, एक बिजनेस देखिए 2011 में कितना था, 5 लाख रुपया था, और 31 मार्च 2012 ही एसेट्स वर्थ 7,80,000, और 31 मार्च 2012 को इसका एसेट्स कितना 7,80,000 हो गया, एंड लायबिलिटी 70,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे क्या निकालना आपको, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, और प्रॉफिट अर्न जो उस साल में क्या अर्न किया वो निकालना आपको, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू यहाँ पर है आपका क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग एसेट्स आपका दे रखा है यहाँ पर कितना, ये देखिए 7,80,000, और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितना 70,000 रुपया, तो ये लेस होगा 7,80,000 में 70,000, तो 7,10,000 क्या होगा क्लोजिंग कैपिटल, ओके। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ऑपरेटिंग कैपिटल, यही ना, मतलब कि मान लीजिए पहले कैपिटल था आपका 1 लाख, और अब हो गया आपका कितना 2 लाख,
तो प्रॉफिट इसमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो 2 लाख में से 1 लाख को लेस कर देंगे। तो पता है ना कि 1 लाख पहले मैंने लगाया था, अब 2 लाख हो गया है, तो 1 लाख क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो उसी तरह प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। आपसे पूछा क्या था, प्रॉफिट ही तो पूछा था ना। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में प्रॉफिट कितना अर्न किया, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो 7,10,000 माइनस 5 लाख, तो यहाँ पर 2,10,000 आया। 2,10,000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच साइड्स विल द इंक्रीज इन फ्लाविंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए इसको किस साइड्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना। ये विल इंक्रीज द फॉलोइंग, ये जब इंक्रीज करेगा तो हम लोग किस साइड्स में लिखेंगे, सो आपको बताना है, ठीक है। देखिए जैसे क्या दिया हुआ है, कैश, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, रेंट रिसिप्ट, सैलरी पेड और इंटरेस्ट रिसिप्ट्स। इसको हम नेचर ऑफ अकाउंट्स बताना आपको, साइड्स ऑफ अकाउंट्स किस साइड्स में हम लोग लिखेंगे, समझ में आया। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में पूछा है, ऑन विच साइड्स विल इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। इसका अकाउंट्स का नेचर क्या होगा ये बताना है। तो देखिए 8 है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन है ना। केस से स्टार्ट है इंटरेस्ट रिसिप्ट तक, बस वही मैंने यहाँ पर बनाया है, केस से स्टार्ट है और इंटरेस्ट रिसिप्ट तक। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर में दिया हुआ फर्स्ट में कैश है ना, कैश दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैश को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये क्या है, तो नेचर ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, एसेट्स है, केस करेंट एसेट्स है, यानी कि एसेट्स है। ये किस साइड में हम लोग लिखते हैं इसको, साइड ऑफ द अकाउंट, तो ये होगा डेबिट। और मशीनरी क्या है, एसेट्स है, और ये भी डेबिट होगा। डेटर्स क्या है, एसेट्स है, ये भी आपका डेबिट होगा। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज है तो क्या इसका अपोजिट क्रेडिटर हो जाएगा। प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स क्या है, कैपिटल है, और कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। रेंट रिसीव क्या है, इनकम है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद देखिए सैलरी, रेंट सैलरी पेड है, तो सैलरी पेड क्या होगा, डेबिट है ना, क्योंकि एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज को हम लोग डेबिट लिखते हैं। रेंट रिसीव क्या होगा, इनकम, और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट लिख करते हैं। पता है ये जो आपका ये बना, इसमें आप ये किस बेस पर है बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका जो बेस है ये किस पर है। तो ये गोल्डन रूल जो था ना, गोल्डन रूल पे ही आप छाट देंगे इसको, है ना। उसमें क्या 3 अकाउंट्स आता है, एक आता है आपका पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है पता है आपको, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। और रियल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। सेकंड है यहाँ पर एक चीज़ और, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। एसेट्स में जो भी होगा ना वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये चीज़ है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया था मैं आपको, बताया था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो देखिए जितना भी तरह का दुनिया में जो भी इनकम है, जो भी रिसीव आप कर रहे हो कैश में, रेंट रिसीव है, या तो सैलरी रिसीव कर रहे हो, कैश रिसीव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और एक तरह का इनकम होता है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, और जो लॉस और एक्सपेंसेज होगा उसे डेबिट करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स जो था आपका, वो क्या है, कैपिटल है, कैपिटल मैंने बताया था आपको क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट होगा। रेंट रिसिप्ट क्या, इनकम है, इनकम क्रेडिट होगा। और सैलरी पेड एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा। रेंट रिसिप्ट क्या होगा, इनकम, और ये क्रेडिट होगा। समझ में आया ना। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, है ना, बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ था। इसको अरेंज कर देंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये किस साइड्स में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये दे रखा है आपको यहाँ पे, ऑन विच साइड्स विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट्स। यहाँ पे देखिए फर्नीचर है, बैंक है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स है, और सैलरी पेड है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सुभाष कस्टमर है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का आंसर है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर नेचर ऑफ अकाउंट्स में क्या जाएगा, एसेट्स। फर्नीचर क्या है, तो नेचर ऑफ अकाउंट्स में जाएगा क्या, एसेट्स। और बैंक क्या है, तो ये आपका एसेट्स। देखिए अब एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन इंक्रीज पूछ रहा है यहाँ पर ना, 1 मिनट। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड।
यहाँ पे देखिए अकाउंट्स, ये बोला फर्नीचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फर्नीचर इंक्रीज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या आपका, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। तो एसेट्स है, तो एसेट्स में साइड में क्या जाएगा, क्रेडिट बैलेंस जाएगा यहाँ पे, बैंक एसेट्स है। लेकिन एसेट जब परचेज करते हैं, ठीक है, जब एसेट्स परचेज करेंगे तो इंक्रीज होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर एसेट सेल कर रहे हैं आप, तो सेल करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सेल करेंगे जैसे कि देखिए सेल्स में क्या होता है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट होता है ना, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यदि फर्नीचर हम सेल्स करते हैं तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट होगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर आएगा, कैश टू फर्नीचर। जो फर्नीचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सेल कर रहे हैं आप, है ना, तो कैश आ रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लिखा है इसे एज फर्नीचर एसेट्स नेचर ऑफ, और ये सेल करेंगे तो क्रेडिट होगा। बैंक क्या एसेट्स है और ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स कैपिटल होगा, और कैपिटल जब क्या होगा, कैपिटल जब यहाँ पर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। सैलरी पेड क्या एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज यहाँ पर डिक्रीज किया तो डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज यहाँ पर देखिए डिक्रीज कर गया तो ये डेबिट हो जाएगा, है ना। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग क्या लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सुभाष का कस्टमर एसेट्स है और ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेस विच शो दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताता है, ये फर्म का जो एसेट्स और लायबिलिटीज को इक्वल शो करता है। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटिंग में देखिए जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, क्लियर है। इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गिव फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इफ द कैपिटल ऑफ अ फर्म इज 5 लाख रुपये एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 2 लाख, इवेलुएट टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू कंपनी का क्या होगा, तो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज आपका कितना 2 लाख और कैपिटल कितना 5 लाख, तो टोटल क्या 7 लाख होगा ना। हेंस द टोटल एसेट्स विल बी कितना 7 लाख रुपया, क्लियर। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे आपको क्या करना है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आंसर आपका सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर 10 लाख एंड कैपिटल 4 लाख, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर आपको निकालना है, तो लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल होता है। तो यहाँ पर देखिए एसेट्स आपका कितना है 10 लाख है और कैपिटल कितना 4 लाख है, तो 10 लाख में 4 लाख जाएगा कितना होगा 6 लाख होगा, और 6 लाख क्या आपका 6 लाख आपका क्रेडिटर है ना। 6 लाख क्या है, तो 6 लाख आपका क्रेडिटर है, ये सही है। आई एम पॉसिबल, कॉमर्स गुरु जी क्या कहता है, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल। मतलब दुनिया में कुछ भी पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, सारे चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पर इम्पॉसिबल भी आपको बता रहा है कि मैं भी पॉसिबल हूँ, ठीक है, मैं भी पॉसिबल हूँ, बस गौर से तो देखो मुझे। इसी तरह गौर से आप देखेंगे तो आपको सारा चीज़ असंभव नहीं संभव लगने लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, और चलिए सेशन को आप लोग शेयर करिए
क्योंकि आप लोग सेव करते नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्स कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को एक्स बिजनेस स्टार्ट करता है। कैपिटल उसका 6 लाख रुपया है। 31 मार्च 2014 को हिज एसेट्स वर्थ RS 8 लाख एंड लाइबिलिटीज 50,000। यहाँ पे देखिए एसेट्स उसका कितना 8 लाख रुपया और लाइबिलिटीज 50,000 रुपया है ना। तो फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ पर क्लोजिंग बोला, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। यहाँ पे देखिए 8 लाख में से 50,000 जाएगा तो 7,50,000 बचेगा, है ना। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो 7,50,000 माइनस 6 लाख तो कितना आएगा, 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 यहाँ पर आ गया। देखिए हाँ, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज डेबिट, डेबिट इज द आउटपुट ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डेबिट क्या है, डेबिट क्या है बताइए। तो डेबिट यहाँ पर क्या है, डेबिट इज द आउटपुट ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछता है, ठीक है। आपका इंटरव्यू यदि हो रहा है, आप अकाउंट्स के पोस्ट में जा रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। कोई भी इंटरव्यू जो दे के आते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, है ना, कि डेबिट क्या है, डायरेक्ट आपसे पूछा। कॉमर्स तो आपने पढ़ा है, ठीक है। यू हैव कंप्लीट इन कॉमर्स इन बैचलर डिग्री, ठीक है। आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है कॉमर्स में, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछता है व्हाट इज डेबिट, तो आप क्या बताते हैं बताइए। आप क्या कहेंगे कि नहीं, डेबिट और क्रेडिट हम लोग करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, है ना। उसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको किस तरह से प्रोसेस से आपको उसका जवाब देना है। तो देखिए मैं ये जवाब बना यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है, डेबिट इज द आउटपुट ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज, है ना। जब इस एसेट्स में इंक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं ना, और लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या, डिक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट इज द आउटपुट ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डेबिट्स आर द बैलेंस ऑफ क्रेडिट्स, दिस आर द अपोजिंग each other. When an amount is entered on the left hand sides of account is called debit. Okay, when an amount is entered on the left hand sides an account is called debit, है ना। जो अकाउंट्स हम लोग क्या लिखते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एंटर करते हैं अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। समझ में आ रही है ना, लेफ्ट और राइट समझ में आ रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। 2 आया आपका यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ये यहाँ पर राइट साइड हो गया। कैसे कैसे होता है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फॉर्मेट के साथ। देखिए ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। ये आपका LF का है, ये LF का है, ये अमाउंट का है और ये भी अमाउंट का है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट किया तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोसेस वाली बात कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना। हर एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछता है क्वेश्चन आप। चलिए क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है ये आपसे पूछा गया है, व्हाट इज क्रेडिट। तो क्रेडिट इज द आउटपुट ऑफ डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। क्लियर है ना। वहाँ पर क्या था, डेबिट, यहाँ पे पूछा क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट इज द आउटपुट ऑफ डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। Credits are balance of debit are the opposing each others. When an amount is entered on the right hand side of an account is called credit. क्लियर है ना। क्रेडिट किसे कहते हैं, डेबिट किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये सवाल को आप अपना कॉपी में एंटर कर लेंगे और इसे आप पढ़ लेंगे अच्छा से, तभी आप जाएंगे इंटरव्यू देने के अकाउंट्स का, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वाई आर द रूल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट सेम फॉर बोथ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो रूल है डेबिट और क्रेडिट का, ऐसा क्यों है ना। कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों तरफ के लिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है सेम है, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। द रूल्स ऑन क्रेडिट एंड डेबिट सेम फॉर बोथ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, फॉर बोथ कैपिटल एंड लायबिलिटीज बिकॉज एज पर बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा, डू यू नो बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है। बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता है ना।
उसका भी मैंने लेक्चर बनाया, उसका भी मैंने लेक्चर दिया, आप उसको देखेंगे, आप हमारे क्लास जो अकाउंटिंग का बेसिक मैंने बताया उसका भी वीडियो आप देखेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी जो होता है ना, बिजनेस एंटिटी जो होता है, ये एंटिटी वो बिजनेस का जो ऑनर होता है ना उससे और उसका बिजनेस दोनों एक सेपरेट अलग अलग मतलब रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो बोला कि द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम फॉर बोथ कैपिटल एंड लायबिलिटीज बिकॉज एज पर business entity concept it owners the owners of business are the different entities। मैंने बताया था ना जो ओनर्स का जो बिजनेस का ओनर्स होता है और एंटिटीज होता है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। इट इज एज्यूम दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस आर क्रेडिटर्स टू द बिजनेस। ये एज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस का जो ओनर होता है ना वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो बिजनेस को क्या है, बिजनेस के लिए तो क्रेडिटर हो गया ना, वो बिजनेस उसको कमा के उसको देगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बिजनेस चला रहा हूँ तो मेरा बिजनेस है ना वो, तो बिजनेस में मेरा वो बिजनेस है, बिजनेस के लिए हम क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, ठीक है, क्योंकि वो तो कमा के मुझे देगा तभी तो मैंने उस पर इन्वेस्ट किया है, और यदि वो नहीं देता कमा करके तो मैं इसमें इन्वेस्ट क्यों करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस में जो होता है क्रेडिटर, बिजनेस का क्रेडिटर जो होता है ऑनर होता है, क्लियर है। टू द बिजनेस फर्म एंड बिजनेस फर्म इज लेबल टू पे देयर ऑनर्स। और बिजनेस फर्म जो होता है वो लेबल होता है पे करने के लिए, ओनर्स को जो पे करना है उसे, वो उसके लिए सक्षम होगा और उसे वो पे करेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेम द साइड्स ऑफ ऑन विच इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे देखिए जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो किस साइड्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो इंक्रीज इन द कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। यदि कैपिटल इंक्रीज करता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, समझ में आ रहा है। एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्लियर है। क्रेडिट इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे बताएंगे आप लोग, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी करना आप लोगों को, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन देखिए ये टोटल पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है आपको। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज बिजनेस फर्नीचर फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और पेड रेंट और गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 20% फॉर कैश। क्लियर है। ये क्वेश्चन को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में रखना है, प्रिपेयर करना है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए जब बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश से, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। कैश का कॉलम बनाएंगे, एसेट्स का, स्टॉक का और लायबिलिटीज का, कैपिटल का, ठीक है। और एसेट्स में जो एसेट्स रहेगा आप उसका नाम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने एसेट्स लिखा। फर्स्ट में क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश कितना लगाया, 1 लाख लगाया। एसेट्स लगाया क्या, नहीं लगाया। स्टॉक लगाया क्या, नहीं लगाया। क्रेडिटर उसका होगा क्या, नहीं। वो तो कैश लगाया ना, क्रेडिटर कहाँ से होगा। कैपिटल उसका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये, क्लियर है। कैपिटल उसका 1 लाख रुपये हो जाएगा। अब फाइनली इसका कैपिटल कितना हो गया, इसमें 1 लाख रुपये यहाँ का था, 1 लाख रुपये मैंने यहाँ लिख दिया, 1 लाख रुपये फिर यहाँ लिख दिया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब नकद में वो फर्नीचर परचेज करता है तो देखिए उसका कैश क्या होगा, वैभव कुमार आया, जय श्री राम। अब यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपया जो है आपका, 1 लाख रुपया आपके पास था, उसमें से आपने क्या परचेज किया, कैश में फर्नीचर, तो 5,000 रुपया आपका माइनस होगा ना। लेकिन एसेट्स में आपका 5,000 रुपया प्लस होगा, क्योंकि 5,000 रुपया का एसेट्स भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए तो ये घट करके 95,000 हो गया, और यहाँ पर 5,000 प्लस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 95 और 5 कितना हुआ, स्टॉक में कुछ नहीं, क्रेडिटर में कुछ नहीं, और ये कैपिटल में 1 लाख रुपया। कैपिटल में कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब नकद में सामान खरीदा 20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये यहाँ पर कैश कम हो गया उसका, और 20,000 रुपये का स्टॉक बढ़ा, ठीक है। स्टॉक बढ़ा 20,000 रुपये का, तो ये 95 में 20,000 का कितना, 75,000 आएगा। और 5,000 तो फर्नीचर आपका
जो लिए हुए हैं वो तो है आपके बिजनेस में, और 20,000 रुपये यहाँ पर आपका प्लस हो गया, ठीक है, 20,000 रुपये आपका यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये 20,000 रुपये आपका यहाँ पर आएगा। तो सबको जोड़ेंगे 75, 5, 80 और 20, 100 यानी कि 1,00,000, है ना, 1,00,000 आया। चलिए ठीक है वैभव जी कैसे हैं आप? 1,00,000 रुपया, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट यहाँ से देखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए सोल्ड, है ना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान को खरीदा वो क्रेडिट पे, कितना का सामान खरीदा था? तो वो 36,000 का खरीदा था, तो इसका कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना। यहाँ पे ये कमेंट किए 20,000 रुपया, यहाँ पे देखिए कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 75,000 का 75,000 ही रहेगा, और यहाँ पर 75 का 75 ही रहेगा। 5,000 फर्नीचर था, वो फर्नीचर उसका 5,000 का तो रहेगा ही, और ये 20,000 रुपया का इसका स्टॉक था, उसमें से 36,000 रुपया और बढ़ेगा, क्योंकि वो गुड्स लिया है ना, तो गुड्स यानी कि स्टॉक लिया, तो 36,000 रुपया उसका स्टॉक बढ़ा, तो 36,000 उसका लायबिलिटीज भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर तो बढ़ गया ना। चलिए ठीक है जी, ये कमेंट करें, ठीक है सर, ठीक है। तो 36,000 रुपया इसका लायबिलिटीज स्टॉक बढ़ेगा, इसका लायबिलिटीज भी 36,000 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। अब क्लियर है ना। आगे देखिए तो ये टोटल कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 75 का 75, ये 5 का 5 और 36 और 20 कितना 56, और यहाँ 36 का 36 और ये 1,00,000 का 1,00,000, क्लियर है। अब रेंट पेड कर रहा है, ठीक है, तो रेंट पेड कर रहा है कितना 700 रुपये का, 700 कैश में तो ला जाएगा आपका, क्योंकि कैश रेंट पेड कर रहे हैं आप कैश में, है ना, क्लियर है। तो 700 माइनस होगा कैश में, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फर्नीचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्रेडिटर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस कैपिटल में 1,00,000 था उसमें 7,000 लेस हो जाएगा, 700 लेस हो जाएगा, तो कितना आएगा देखिए 99,300 रुपया, ठीक है। 1 मिनट, ये नहीं दिख रहा आपको, दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये 700 रुपया लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 75,000 में 700 जाएगा तो 74,300, यहाँ 5,000, यहाँ 56,000, यहाँ पर 36,000, और यहाँ पर 1,00,000 में 7,000 हो जाएगा तो 99,300, ठीक है। अब गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, यहाँ पे देखिए 20% नगद में वो क्या बेच दिया वो सामान को, है ना। तो यहाँ पर 40,000 का 20% कितना होगा, देखिए 40,000 का सामान वो बेचा, तो उसका स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा, तो 40,000 उसका स्टॉक माइनस हो गया, ठीक है, स्टॉक माइनस हो गया 40,000 रुपया। और यहाँ पर देखिए 40,000 का था, उसमें 20% प्रॉफिट देके, तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 होता है ना, जीरो कैंसिल करेंगे तो 20% कितना होगा, 4,000 4,000 दोनों को जोड़ दीजिए 8,000 रुपया आएगा। तो ये 8,000 रुपया जो होगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये 8,000, है ना। तो 8,000 और 40 कितना, 48,000 रुपया आपका कैश क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि 40,000 का था, उसको 8,000 हम क्या किए 20% प्रॉफिट लेकर के उसको सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पर कैश में क्या हो गया, 48,000 बढ़ा, इंक्रीज किया, यानी कि 1,22,300 इंक्रीज करेगा, और फर्नीचर में कितना 5,000 का 5,000 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये 56,000 में से 40,000 का स्टॉक क्या हुआ आपका, माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इसको आप सेल किए तो स्टॉक तो माइनस होगा ना, तो 16,000 बचा, और ये 36,000 का क्रेडिटर 36,000। अब यहाँ पर देखिए 99,000 था, उसमें से कैपिटल कितना 8,000 रुपये आपका बढ़ा, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना कैपिटल में इंक्रीज होता है, कैपिटल में उसको ऐड करते हैं लोग, ठीक है। तो 1,07,300 आया, 1,07,300। तो ये आपका था कंप्लीट इस क्वेश्चन का अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लियर है, समझ में आया। समझ में आया, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन ये फिर से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन था आपका, क्लियर है, क्वेश्चन ये है, और ये देखिए आपका आंसर है, और ये देखेंगे आप, मैं भी हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए, जय हिंद।